इसलिए तो केकई बार राम जी को वनवास मांग रही है। इसलिए पहले वरदान में भरत जी को राज्याभिषेक मांगा। देहु एक वर भरत ही टीका, क्योंकि केकई मैया भी ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकार है। ये माँ है जो बेटे का हित चाहती है। जब निकालो बताती है कि भगवान जब दशरथ जी के पास आते हैं, दशरथ जी अपने मुंह से एक बार भी नहीं कह पाते कि राम तुम वन को चले जाओ, एक बार भी नहीं कह पाते। दशरथ जी को शायद ये डर है कि मैंने राम को वनवास दे दिया तो ये कलंक का टीका मेरे सिर पर लगेगा, इस संसार में अब कीर्ति मेरी होगी। ये पिता है जो अब कीर्ति का टीका नहीं लगा सकता, लेकिन वो माँ का दिल है जो अपने बेटे के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। दशरथ जी भूमि पर गिरे हैं कि ये क्या मांगा तुमने? मैंने तुम्हें संबोधित किया था सुमुखी शब्द से, अच्छे मुख वाली, और जिसका मुख अच्छा हो उसके अच्छे मुख से अच्छे वचन भी निकलते हैं। लेकिन आज तुमने ये क्या मांगा है? क्या दूसरा कोई उपाय नहीं है? केकई ने कहा कि आप बहाने मत बनाओ, आपको देना है तो यही वरदान लो, वरना स्पष्ट मना कर दो। अब कीर्ति का भाजक आपको बनना है, मना कर दो आप स्पष्ट कि मैं ये वरदान आपको नहीं दे सकता। दशरथ जी भूमि पर पड़े, मूर्छित अवस्था में है, राम राम रट रहे हैं। तूने क्या मांगा? केकई भरत ये सुनेंगे कि राम को वनवास दिया और मेरे लिए राज्य मांगा, तो क्या भरत तुमने जो मांगा वो स्वीकार करेंगे? लेकिन केकई माँ ये कहां समझने वाली थी। तो केकई माँ यह भी जानती है, श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करनी है, दशरथ जी राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य स्थापना करने से पहले जो राज्य की बुराइयां फैली हैं पहले उनको मिटाना पड़ेगा। राजा बनना है, राजगद्दी पर बैठना है, तो राजा पहले अपनी प्रजा में रहने वाले निम्न स्तर के लोगों तक जाकर के देखे कि नीचे रहने वाला व्यक्ति कैसा है। जब तक नीचे रहने वाले लोगों की व्यथा को राजा नहीं जानेगा, तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि ये नीचे वाले लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। राम राज्य की स्थापना चाह रही है। माता केकई यह भी जानती है कि राम राज्य स्थापित तब होगा जब रावण राज्य इस धरा से समाप्त होगा। आज हम लोग भी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं कि भारत में राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य आने से पहले कितने बड़े बड़े रावण हमारे देश में बैठे हैं वो देखिए। पहले अभी अभी न्यूज चैनलों पे देखा, पेपरों में पढ़ा, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार। अभी कल के पेपर की कटिंग किसी ने हमें भेजी थी, 7 वर्ष की बच्ची के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ अभी कल परसों। ये काम के पुजारी इस धरा पर बैठे हैं, और जब तक इतने काम के रूप में ये रहने वाले रावण जब तक इस धरा पर जीवित हैं, तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसी भजन गायक का एक भजन है, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तू मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कितनी हमारी मनोवृत्ति दूषित है। जिस रामायण का पाठ कर रहे हैं उस रामायण में कहा जाता है, जननी समझाने हो पर नारी, पराई स्त्री को मातृवत भाव से देखना चाहिए। आज इतना काम की इतनी प्रबलता कि बखान नहीं किया जा सकता।
माता कैकेयी जानती है राम राज्य भारत में तब आएगा जब रावण राज्य समाप्त होगा। अबलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार जब तक समाप्त नहीं हो सकते तब तक धरा के ऊपर राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। रावण साक्षात काम का ही स्वरूप है, इसलिए भी मां कैकेयी जानती है। अध्यात्म में भी इस तथ्य को देखें तो 14 जगह पर हमारे शरीर में भी रावण बैठा हुआ है और 14 वर्ष का ही वनवास कैकेयी मां मांग रही है। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए कौन कौन से 14 स्थान है? बोले पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और अंतःकरण के 4 बिंदु मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर भी रावण बैठा हुआ है। इन पर काम रूपी रावण बैठा है। जब तक इन 14 स्थानों से रावण का विनाश नहीं हो सकता तब तक कभी राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अपने शरीर में बैठे हुए रावण को भी हम मारने का प्रयास करें। जब ये मरेगा तभी हमारा शरीर अयोध्या बनेगा और इसमें भी राम राज्य की स्थापना होगी। इसीलिए कैकेयी मां 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। तो कोई संत कहते हैं कि जिस सिंहासन पर राम जी बैठने वाले हैं उस सिंहासन पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियां हैं और उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा और वो 14 सीढ़ियां और कुछ नहीं, 14 वर्ष का वनवास ही वो 14 सीढ़ियां हैं। तो राम जी पहले अपनी प्रजा के दुख को दूर करें, दुख को देखें कि कौन कहां किस रूप में दुखी है। पहले रावण राज्य मिटे तब तो धरा के ऊपर राम राज्य आए। उस राम राज्य के लिए हमें भी अपने भीतर बैठे हुए काम रूपी रावण को, क्रोध रूपी रावण को, लोभ रूपी रावण को मारना होगा। जिस दिन हमने अपने अंदर बैठे हुए इस रावण को मार लिया, समझ लिए उसी दिन भारत में भी राम राज्य आएगा। ये करप्शन जो फैल रहा है, भ्रष्टाचार, इसको फैलाने में कहीं ना कहीं ये भी रावण है, इसमें कहीं ना कहीं आपका हमारा भी सहयोग है। हम भी कहते हैं कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो देरी तो लगती है, लेकिन कहते हैं ना आप कितनी देर हम सहेंगे, तुम तो जो लेना है ले और काम तुरंत करो। ये भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं हो सकता, करप्शन लेस जब तक भारत नहीं हो सकता, तब तक राम राज्य की कल्पना, राम राज्य कैसे आ सकता है? कल्पना तो हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप सबका सहयोग रहे इन रावणों को मारने में, तो निश्चित है कि भारत भूमि के ऊपर एक बार फिर भगवा राज लहराएगा, भगवा झंडा लहरा करके राम राज्य पुनः आएगा। ऐसी बात नहीं है, अभी भी महात्माओं का ये शासन चल रहा है, ऐसे साधु संत ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म प्राण देश है और धर्मज्ञ धर्माचार्यों का ही शासन भी है। भारतवर्ष पर 2 पीठ राज करती है, एक राजपीठ तो दूसरी व्यासपीठ। और राजपीठ जब दिशाहीन हो जाती है तो उस राजपीठ को भी दिशा दिखाने का काम व्यासपीठ करती है। ये धर्म ग्रंथ और ऐसे साधु संत करते हैं। तो हम सब अपने अंदर बैठे हुए उस काम रूपी रावण का दहन करें, उसका वध करें, तब जाकर के इस भारत भूमि में राम राज्य आएगा। और राम राज्य की परिकल्पना करते हुए आज की वाणी को विराम करें और पूज्य महाराज श्री के वचनामृत को सुने। तो कल कथा का विश्राम दिवस है, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी रूपरेखा है, वो सब हम लोग सुने। तो कल जरूर सबको पधारना है भाई। ऐसा नहीं कि 8 दिन सुन लिया, आज क्या सुनना है, एक दिन नहीं भी सुने तो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि रोज यज्ञ भी चल रहा है, ज्ञान यज्ञ भी चल रहा है, लेकिन कहा जाता है यज्ञ हो 9 दिन का हो, 7 दिन का, जितने भी दिन का, तो आप यदि मान लीजिए 9 दिन का और 8 दिन न जा पाए और 9वें दिन यदि जाकर के आपने पूर्णाहुति में सम्मिलित हो गए, तो समझ लीजिए पूरे 8 दिन 9 दिन का पुण्य फल आपको मिल जाता है। लेकिन अंतिम में जरूर सम्मिलित होना चाहिए।
तो कल कथा का विश्राम दिवस है, उसमें आप सब हमको सबको सम्मिलित होना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम करते हुए पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक और सूचना ध्यान दें, हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री विद्यमान है और यहाँ तो शायद महाराज जी का पहली बार कार्यक्रम है ना जी। महाराज जी का आश्रम बचौर में भी है और अन्य जगह भी, शायद उज्जैन में भी है, सब जगह आश्रम है। और महाराज जी के आश्रम में भंडारा और आदि कार्यक्रम चलते ही रहते, साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता है। तो हम भी इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ महाराज जी को भेंट करें। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यहाँ से तो जो महाराज जी को भेंट मिले वो ठीक है, लेकिन हम भी आप सबसे निवेदन है कि कल आप जब अपने अपने घर से आए तो थोड़े थोड़े गेहूं वगैरह कुछ लेकर के आए, ताकि आश्रम के लिए हम सबकी तरफ से सेवा हो जाएगी और हमारा सबका दान भी लग जाएगा आश्रम की तरफ से। तो जो यहाँ अन्न कल मिले आएगा आप लोगों के माध्यम से, वो सारा अन्न महाराज जी के आश्रम में जाएगा, ताकि वहाँ साधु सेवा संत सेवा हो सके। आप सबसे निवेदन कि कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने घर से थोड़े थोड़े गेहूं जरूर लेकर के आए, जिसकी जितनी स्व इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः आप सबको सादर प्रणाम।